हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के क्वेश्चन क्या है, हमारे आज के 5 क्वेश्चन है, उनको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज। वो कह रहा है आपसे ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं हम उनको पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर ए क्या है हमारा, बड़ा है बी से, और जो बी जो है वो फैक्टर है ए का। इसका मतलब जो बी जो है हमारा वो ए के अंदर से निकल के आया है। ठीक, और वो कह रहा है तो ए और बी का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या है हमारा, वो कह रहा है यहां पर आपसे कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो लेट में नंबर लेट कर लेता हूं। ए को मैंने मान लिया 6 और बी को मान लिया मैंने 3। ठीक है, यहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि जो ए जो है वो बड़ा है बी से, इसका मतलब 6 इज ग्रेटर देन 3। अब वो कह रहा है बी इज अ फैक्टर ऑफ 3। बी जो है वो क्या है, ए का फैक्टर है। ठीक है, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। इसका मतलब जो बी जो है वो कहां से निकल गया है, ए के अंदर से निकल गया है। तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 2, और बी क्या है हमारे पास 3। इसका मतलब ये जो 3 है यहां पर मिल गया हमें। ठीक है, तो हम क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। तो ए को मैंने ऐसे लिख दिया 3 इंटू 2 और बी क्या हो जाएगा 3 इंटू, इसको मैं 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों नंबरों में कॉमन होना चाहिए। दोनों नंबर में कॉमन है और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 3। 3 आ गया हमारा इस केस में, और ये 3 किसके बराबर है, ये 3 बराबर है हमारा बी के। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी कहां है ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको बस कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि ए क्या है, बड़ा है बी से। तो कोई भी दो नंबर ऐसे ले लो जो जिसमें ए बड़ा हो बी से, और जो बी जो है वो ए के अंदर से ही निकल गया है। इसका मतलब 6 के अंदर 3 बैठा है ना, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिया, ए को 6 लिया और बी को 3 लिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप क्या कर लो, यहां पर ए की वैल्यू 12 ले लो और बी की वैल्यू 2 ले लो, क्योंकि 12 के अंदर 2 मौजूद है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो 2 है वो यहां पर 12 के अंदर मौजूद है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। तो इस डेफिनेशन को और इसको दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों के पॉइंट को। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर आएगा। ठीक है, तो फिर हमने यहां पर क्या करा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया ए और बी का। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम क्या देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों नंबरों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन है, और सबसे छोटी पावर। ठीक है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। तो यहाँ पर कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या ये 3, और ये 3 किसके बराबर है, ये 3 बराबर है बी के। तो इसका मतलब हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, बी आ गया, इसलिए मैंने बी लगाया यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर √2 प्लस √3 की पावर 10 √2 माइनस √3 की पावर 10 दे रखा है। ठीक है, √2 प्लस √3 की पावर 10 है और √2 माइनस √3 की पावर क्या दे रखी है 10। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m और b की पावर m है तो क्या हो जाता है, a और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उस पूरे की पावर क्या आ जाती है, m आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, √2 प्लस √3 की पावर 10, यही फॉर्मूला यहां लगा देंगे, और √2 माइनस √3 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √2 प्लस √3, यहां पे क्या हो जाएगा √2 माइनस √3, पूरे की पावर क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, ठीक, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे। अब ये क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, पूरी की पावर कितनी आ जाएगी 10। तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 3 की पावर 10, इट मींस माइनस 1 की पावर 10। अब माइनस 1 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है तो वो क्या देता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया 1। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ 1/1। तो 1/1 क्या है मेरा, एक तरीके से रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या है हमारा, ये ना तो प्राइम नंबर होगा, ना ही रेशनल नंबर है, ना नेगेटिव नंबर है। तो यही ऑप्शन बचा है। और 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एवरी जो हमारा जो 1 है, ठीक है, वो क्या हो सकता है 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसको 1/1 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। वो कह रहा है कि रेशनल नंबर का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो इन ऑप्शनों में से किसके बराबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज।
वो कह रहा है कि इरेशनल नंबर का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इन ऑप्शनों में से किसके बराबर आएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि वो इंटीजर होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि वो रेशनल नंबर होगा, तीसरा ऑप्शन आपसे कहता है कि वो एक नेचुरल नंबर होगा, और चौथा ऑप्शन कहता है आपसे एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या ले लिया, कोई भी एक इरेशनल नंबर ले लेता हूं मैंने ले लिया इरेशनल नंबर 2। इसका मुझे रेसिप्रोकल करना है, मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया 1/√2। ठीक है, अब ये क्या है, 1 तो मेरा रेशनल नंबर है और नीचे क्या है, रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे, अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करूं तो क्या होगा, √2 तो क्या हो जाएगा √2/2। ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर और ये क्या है, इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो 9th क्लास में पढ़ाता है ना, तो स्टेटमेंट की बनती, जब नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ाता हूं, वहां पर ये 4-5 पॉइंट लिखे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या है हमारे पास, जब भी हम इरेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करें या इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर को जब आप रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जीरो को आप मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो एक रेशनल नंबर है, और उसको √2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो क्या बना देगा, उसको रेशनल बना देगा। इसलिए वहां पर क्या होना चाहिए, जो इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा रेशनल नंबर, वो आपका नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, जो रेसिप्रोकल होगा किसका, इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर हमने ले लिया कोई भी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, वो हमेशा आपको क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। जैसे मैं √3 ले लेता हूं, √3 का क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, वो भी क्या है आपके पास, एक इरेशनल नंबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इफ ए एंड बी आर कोप्राइम, वो कह रहा है ए और बी आपके कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना है। ठीक है, वो क्या होते हैं आपस में कोप्राइम। जैसे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू ले लो आप 2, बी की वैल्यू ले लो 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, ए की वैल्यू ले लिया मैंने 2, फिर बी की वैल्यू ले लो 7। ठीक है, ए की वैल्यू ले ली मैंने 3 और बी की वैल्यू ले ली मैंने क्या 11 ले लो। ठीक है, ऐसे दो नंबर, ठीक है, जो आपस में क्या है, कोप्राइम। और कोप्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर, तो कह रहा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होगा, जब आपने ए और बी ले लिया, सपोज ए ले लिया मैंने 2 और बी ले लिया मैंने 3। ठीक है, अब मुझे इनका क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है। अब इनका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ए स्क्वायर इज कितना हो जाएगा 4 और बी स्क्वायर इज हो जाएगा 9। तो 4 और 9, अगर 4 और 9 का अगर मैं कॉमन निकालूं तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, 1 ही आएगा बस केवल कॉमन। तो इसका मतलब जब ए और बी आपस में कोप्राइम है तो उनके स्क्वायर भी क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली मैंने 6 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 7। ठीक है, ए और बी क्या है, आप कोप्राइम है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ए और बी प्राइम नंबर ही आएंगे। कोप्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू मैंने ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालूं मैं 36 और 49 का, वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर ए और बी अगर कोप्राइम नंबर दे रखे हैं आपको, तो उनके स्क्वायर भी उनके स्क्वायर भी क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ठीक है, तो देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या होगा, हमेशा कोप्राइम होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगर वीडियो बाई चांस क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं आप अच्छे से। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखें, बाकी मैं वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जवाब दूंगा उसका। अब आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, वो कह रहा है 3 लगातार। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, वो कह रहा है 3 लगातार इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किस, इनमें से किस नंबर से कटेगा वो बताना है।
वो कह रहा है यहाँ पर 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो इनमें से किस ऑप्शन से कटेगा वो बताना है आपसे, ठीक है। जैसे मैंने 3 ले लिए, 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर ले लिए 1 2 3, तो किससे कटेगा, ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा इसका आंसर। 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 6 से कटेगा, यहाँ पे 6 से कट गया, इस ऑप्शन से कट गया। अब दूसरा लेके देखते हैं 2 3 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 4 जा 24। अब 24 किससे कटेगा, ना इससे कटेगा, ना इससे कटेगा, ना इससे कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है। और ले लो 11 ले लो, 12 ले लो और 13 ले लो, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, देखो 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 ना तो 11 आता है, ना 12 आता है, ना 13 आता है 5 के टेबल में, 7 के टेबल में भी इनमें से कोई नहीं आता, ठीक है। 11 से ये कट जाएगा, चलो 11 से यहां तो कट गया, लेकिन ये यहाँ पे 6 से भी तो कट रहा है। तो हमें वो बताना है कि वो एक ऐसा नंबर जो जितनी भी कंडीशन लो मैं उसको सबको सेटिस्फाई करे। तो सबको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, 6 ही कर रहा है। यहाँ पे तो जो 1 2 3 लिया मैंने, यहाँ पे 6 के अलावा कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया इनमें से। जब मैंने 2 3 4 लिया, वहां पे भी इनमें 5 7 11 में से कोई सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब 11 7 और 5 कहीं कहीं करेगा और कहीं कहीं नहीं करेगा, लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जब आप 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को जब आप लेंगे तो वो उस नंबर को हमेशा डिवाइड कौन सा करेगा, 6 से ही करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोबारा सुन लो, वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय, वो कह रहा है 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 3 लगातार इंटीजर जब आपने ले लिए उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किस नंबर से कटेगा। यहाँ पे तो 5 से तो कटा नहीं, 1 2 3 जब मैंने लिया केवल 6 से कटा, 2 3 4 लिया जब भी 6 से कटा, लेकिन जब आगे लूंगा कभी 5 से कट जाएगा, कभी 7 से कटेगा, कभी 11 से कटेगा, लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा काटेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ, जब तक ध्यान रखें, थैंक यू।